तो आज से टीजीटी पीजीटी आर्ट का जो लेटेस्ट यूथ कंपटीशन टाइम्स का बुक है उसका अध्ययन करेंगे और इसमें कंप्लीट बुक का अध्ययन किया जाएगा। लेटेस्ट एडिशन है ये 22-23 वाला, आर्ट के लिए है। ठीक है, चैप्टर वाइज सॉल्व पेपर इसमें दिए गए हैं और 103 टाइप इसमें सॉल्व पेपर दिए गए हैं। देखो, और बाकी एग्जाम्स के लिए भी उतना ही समान रूप से उपयोगी है। यूपी अभी तो फिलहाल यूपी टीजीटी और पीजीटी के लिए हम इसको पढ़ेंगे, लेकिन बाकी इतने एग्जाम LT, GIC, GDC, डाइट, असिस्टेंट प्रोफेसर, इन सब के लिए कला का सिलेबस तो लगभग सेम ही रहता है। इसलिए इसमें सबका दिया गया 109 सेट है इसमें, 109 सेट हैं इसमें और अध्यायवार दिए गए हैं इसमें। सबसे बड़ी चीज़ है कि मतलब चैप्टर वाइज इसमें कम्प्लीटली दिए गए हैं। क्वेश्चन जो है वो चैप्टर वाइज हैं, उनका सॉल्यूशन भी नीचे दिया गया है। जिससे क्या है कि आर्ट में क्या है कि कोई नए क्वेश्चन कभी क्रिएट नहीं होते हैं। मोस्टली जो पुराने क्वेश्चन हैं वही रिपीट होते हैं। मतलब 70% पेपर तो सीधे सीधे इसी बुक से ही आ जाएगा डायरेक्टली, और इतना एग्ज़ाम निकालने के लिए सफिशिएंट है कि आप इतने क्वेश्चन सही करके आ जाते हैं, प्लस बेसिक अंडरस्टैंडिंग से आप बाकी का पेपर भी सॉल्व कर लेंगे। जो अब इसमें क्वेश्चन भी जैसे उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, ये सब एग्जाम्स के इसमें पेपर दिए गए। मोस्टली हमें तो उत्तर प्रदेश पे ही फोकस करना है क्योंकि अभी फिलहाल टीजीटी पीजीटी का पेपर है। इसलिए इसमें 11,480 वस्तुनिष्ठ प्रश्न बताए गए हैं। इनका सॉल्यूशन भी दिया गया है, नीचे लिखा है विस्तृत व्याख्या सहित आयोग की जो आंसर की है उससे प्रमाणित है ये। ठीक है, तो ज़्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। इसमें दिया गया ये यूथ कंपटीशन टाइम्स की है, इन एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कला अध्यायवार सॉल्व पेपर्स, ये लेखक वगैरह हैं। ठीक है, बुक्स का मूल्य भी दिया है, 695 रुपये दिया गया है, तो काफ़ी मोटी बुक है। देख लेते हैं ये विषय सूची जो दी गई है, इसमें क्या क्या दिया गया है। ये पहले इसमें दिया गया है जो पाठ्यक्रम है लेटेस्ट, ठीक है, सिलेबस दिया गया है इसमें। उसके बाद जो प्रश्न किस किस चैप्टर से आए हुए हैं उसका एक चार्ट भी दिया गया है, पाई चार्ट दिया गया है। ठीक है, उसके बाद इसमें ये पाई चार्ट और ग्राफ की सहायता समझाया गया है। ठीक है, उसके बाद भारतीय प्रागैतिहासिक कला के बारे में ये सिलेबस में है अपना। ठीक है, जिसमें MP, UP और अन्य गुफाएं उसके बारे में दिया गया है। उसके बाद प्राचीन साहित्य कला, सौंदर्य शास्त्र, कला का षडांग, कला के तत्व, ये सब दिए गए हैं। कला के तत्व वगैरह, रंग रेखा, ये सब सिलेबस में। चित्र संयोजन के सिद्धांत, मध्यम सैंधवकालीन सभ्यता, हड़प्पा मोहनजोदड़ो के बारे में दिया गया। मूर्त कला के बारे में दिया गया है। ठीक है, इसमें मौर्यकालीन और गुप्तकालीन के बारे में है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं ये गुफाओं की जो चित्रकला है इसमें काफ़ी आया था, जैसे जोगी मारा, अजंता बाग, बादामी, सिगरिया, सित्तन वासल, एलोरा, एलिफेंटा, ये सब दिए गए हैं। आगे देख लेते हैं मध्यकालीन वगैरह जो है। मध्यकालीन में पाल और जैन शैली इंपॉर्टेंट दोनों सिलेबस में है। मुगल कालीन चित्रकला, ये अकबर, जहांगीर और मुगल, ठीक है, ये सब दिए गए हैं इसमें। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट क्या है इसका। हाँ, ये दक्षिणी शैली के बारे में इसमें दिया गया है, दक्षिण भारत की शैली है। ठीक है, उसके बाद राजस्थानी, ये सिलेबस सब कुछ सिलेबस में। ये मेवाड़ी, मारवाड़ी, हड़ौती, डूडांड, उसके बाद पहाड़ी में कांगड़ा, बसोहली, गुलेर, चंबा। ठीक, आधुनिक पट्ट चित्रकला, कंपनी शैली में राजा रवि वर्मा के बारे में दिया गया है। ठीक है, उसके बाद भारत में कला का क्रमिक विकास, स्कूल, जो बंगाल वाले स्कूल कलाकार थे, प्रमुख कलाकार ग्रुप थे, ये समकालीन कलाकार के बारे में बहुत सही से दिया गया है इसमें। समकालीन मूर्तिकार, वास्तुकल, मूर्ति, लोक कला, ये सब दिया गया है। ठीक है, यूरोप के बारे में, फिर जो यूरोपियन चित्रकालीन कला थी, स्पेन, फ्रांस की, ठीक, और अन्य गुफाएं, ये सब दिए हैं। विश्व, जो प्राचीन विश्व की कला है उसके बारे में, फिर उसके बाद मध्य युग की कला के बारे में, फिर यूरोपीय जो आधुनिक पुनर्जागरणकालीन कलाकार थे उनके बारे में दिया गया है, जैसे बरोक कला, नवशास्त्रीवाद, रोमांसवाद, यथार्थवाद, बाचिरवा कलाकार, ये। ठीक है, उसके बाद आगे देख लेते हैं ये सब अच्छा इसमें दिया गया है मोस्टली, जैसे प्रभाव, न प्रभाववाद, ठीक, उत्तर प्रभाववाद, घनवादी कलाकार, अव्यंजनावादी, दादावादी और यथार्थवादी, अन्यवाद, ग्राफिक कला, विज्ञापन कला, विविध थोड़ा सा दिया गया है। ठीक है, आगे देख लेते हैं। अब सिलेबस के बारे में से दिया गया क्या क्या सिलेबस किसका है, तो UPLT का इसमें सिलेबस पूरा दिया गया है। ये UPLT का सिलेबस है। ठीक है, तत्व तो मोस्टली सबका लगभग सिलेबस सेम ही है, बस आगे पीछे थोड़े चैप्टर कर दिए गए। बाकी सबका देखो, भारतीय चित्र षडंग वगैरह, षडांग, ये सब जैसे दिए गए हैं। भारतीय समकालीन कलाकार दिया गया है, यूरोप के आधुनिक कलाकार दिए गए हैं, सब कुछ इसमें दिया गया है। TGT सिलेबस एक बार देख लेते हैं सही से। ठीक है, TGT सिलेबस के बारे में, भारत के प्रागैतिहासिक कला के केंद्र जैसे मिर्जापुर है, भीमबेटका है, रायगढ़ है, बांदा है, पंचमढ़ी है,
ठीक है, होशंगाबाद, ये सब दिए गए हैं प्रागैतिहासिक कला के केंद्र। उसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं, अगर नेक्स्ट देखने की बात करेंगे हम तो फिर यहाँ से देखेंगे सिंधु घाटी है, ठीक है। उसके बाद सभ्यता की जो कला है उसमें हड़प्पा और मोहनजोदड़ो स्पेशली बताया गया है। भारतीय चित्रकला में जोगीमारा है, अजंता है, पाग है, एलोरा, बादामी, सित्तन, बासल, ये सब दिए गए थे उसमें आदि के जो भित्ति चित्र हैं वो, ठीक है। उसके बाद भारतीय लघु चित्रकला, जिसमें कौन कौन से दिए गए हैं, लघु चित्रकला में जैन है, पाल है और अपभ्रंश है। उसके बाद राजस्थानी में दिए गए बूंदी, कोटा, किशनगढ़, जयपुर, ये सब राजस्थानी शैली के हैं। उसके बाद मुगल में कौन कौन से हैं, अकबर है, जहांगीर है, शाहजहाँ है, ठीक है, और लास्ट में औरंगजेब है। उसके बाद पहाड़ी में कौन कौन से दिए गए, कांगड़ा है, बसौली इत्यादि, मतलब और एक दो हैं। बंगाल शैली और उसके कलाकार, अब बंगाल शैली कलाकार ये बहुत इम्पोर्टेंट है, अवनींद्र नाथ ठाकुर, नंदलाल बोस, असित कुमार हल्दर, डी.पी. चौधरी, शीतिन नाथ मजूमदार और सामायिक चित्रकार। और उसके बाद जो मुख्य कलाकार हैं जैसे राजा रवि वर्मा, उसके बाद रविन्द्रनाथ ठाकुर, गगनेन्द्र नाथ ठाकुर, यामिनी राय, अमृता शेरगिल, ठीक है, ये एन.एस. बेंदे, के हैब्बर, के एस कुलकर्णी, एम.एफ. हुसैन, ये बहुत के.एच. आरा, ये सब बहुत इत्यादि में और भी पढ़ने पड़ेंगे। उसके बाद कला के तत्व जैसे क्या, रेखा है, आकार है, वर्णतान है, पोत, अंतराल है, चित्र संयोजन के सिद्धांत हैं जैसे सहयोग क्या है, सामंजस्य, संतुलन, प्रभावित, लय, अनुपात, परिपेक्ष और उसका चित्रकला में महत्व, ये इंपॉर्टेंट है। उसका पीजीटी का देख लेते हैं, लगभग सेम ही है, 19-20 का अंतर है बस। इसमें विश्व प्रागैतिहासिक कला के प्रमुख जैसे अल्टामीरा पढ़ते हैं, लाक्षास की गुफाएं, भोपालन, भीमबेटका वाली, मिर्जापुर, ये देखो यूपी, होशंगाबाद एमपी, भित्ति चित्र की। उसके बाद फ्रेंको सेको, अजंता फ्रांस को, जयपुर फ्रांस को, इनका मतलब जो आपस में तुलनात्मक दिया गया है। उसके गोधिक चित्रकला का इतिहास, भारतीय लघु चित्रकारी प्रमुख शैलियाँ जैसे बूंदी, कोटा, मेवाड़, अलवर, किशनगढ़, ये सब दी गई हैं। उसका सेम वही ऊपर वाली फिर आ गई, मुगलकालीन अकबर, जहांगीर, शाहजहाँ। उसके बाद पहाड़ी में कांगड़ा, बसौली, स्कूली में पटना, कलम। उसके बाद बैजेंटाइन चित्रकला एवं स्टेन ग्लास। उसके बाद पुनरुत्थान एवं चरम पुनरुत्थान, यूरोपीय चित्रकला, नवशास्त्रीवाद, स्वच्छंदतावादी, प्रभाववादी, उत्तर प्रभाववादी, गांधीवाद, व्यंजनवाद, यथार्थवाद। उनके प्रसिद्ध चित्रकार, समकालीन चित्रकार, धाराएं, प्रसिद्ध चित्रकार, पूर्वी पश्चिम की सौंदर्य कला की तुलनात्मक विशेषता, रस और सौंदर्यबोध का कला में स्थान, ये सब दिया गया है पीजीटी के बारे में, ठीक है। आगे देख लेते हैं दृश्य कलाएँ। दृश्य कलाओं के बारे में अगर बात की जाए तो ये यूजीटी नेट वगैरह का है, ठीक है। नेट अगर कोई देना चाह रहा है आर्ट से तो देख ले इसका सिलेबस क्या है, इकाई 1 2 3 4 10 इकाई होती हैं नेट में हमेशा, तो ये सिलेबस का दिया गया है। उसके बाद क्या दिया गया है कि वही जो हमारा मेन फोकस है वो देख लेते हैं, टीजीटी और पीजीटी का मेन फोकस है। तो लेटेस्ट इसमें पेपर दिए गए हैं, ठीक है। लेटेस्ट पेपर कौन कौन से भैया, सबसे लेटेस्ट अभी 2021 का जो पेपर हुआ था 7 अगस्त को हुआ था। 21 में 125 प्रश्न आते हैं इसमें हमेशा, ठीक है। अब देख लेते हैं, वही 4 नंबर का एक रहेगा, ठीक है। आगे देख लेते हैं क्या है, ये 21 का एक प्रश्न है। उसके बाद प्रश्न पत्र, उसका 19 का है, 15 का है, 17 का है, 10 का है, 9 का है, 5 का है, ये सब इतने आज तक हो चुके हैं, इसमें सब दिए गए हैं टोटल। उसके बाद सेम पीजीटी में भी, ठीक है, जितने हो चुके हैं उतने दिए गए हैं। आगे देख लेते हैं, 1999 से स्टार्टिंग है इसकी। फिर ये LT वाला यूपी के जितने होंगे मोस्टली इंपॉर्टेंट है, यूपी और उत्तराखंड वाले, ये सिलेबस लगभग सेम ही रहता है। यूपी का ये है, GIC वाला यूपी का ही रहता है, डाइट वाला यूपी का ही रहता है, DSSB का ये क्वेश्चन तो इसमें आएंगे तो देख तो सारे ही लेंगे। KBS NVS असिस्टेंट प्रोफेसर, ठीक है, UPSC वगैरह के भी दिए गए हैं इसमें, ठीक है। लास्ट में इतने बताए गए इसने कि 109 प्रश्न पत्र हैं और 11,480 इसके टोटल प्रश्न हैं। बताया गया कि दोहराव ना हो, इसलिए एक ही प्रश्न को, मतलब इनने क्या किया, डबल बार नहीं लिखा गया। जैसे घटना चक्र में क्या है कि एक ही क्वेश्चन को डबल ट्रिपल मतलब लिख देंगे, लेकिन इसमें ऐसा नहीं किया गया है। आगे देख लेते हैं मोस्टली कौन कौन से इम्पोर्टेंट हैं, जैसे मुगलकालीन चित्र, मध्यकालीन चित्रकला, ठीक है, गुफाओं की चित्रकला, कितने कितने प्रश्न हैं, कितने कितने ये सब दिया गया है इसमें, ठीक है। कौन कौन से पेज नंबर पर क्या क्या है इसका, मतलब अच्छा दिया गया है इसमें, कितने प्रश्न बनना है, इनसे क्या क्या है, इतने प्रश्न आए हुए हैं, ठीक है। आगे देख लेते हैं, ये इसका दिया गया मतलब किसका कितना वेटेज है, तो देख लो सबसे ज़्यादा अगर यूरोपीय आधुनिक पुनर्जागरण कालीन कलाकार, ये सबसे है। उसके बाद ये आधुनिक भारतीय समकालीन कलाकार बताया था मैंने, बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद कला के तत्व बहुत आते हैं, कला के तत्व, ठीक है।
और ये सौंदर्य शास्त्र हो गया, कला के तत्व हो गए, ठीक है। प्रागैतिहासिक कालीन चित्रकला का भी ठीक है योगदान, ठीक है। उसके बाद ये ठीक है। उसके बाद ये भी थोड़ा गुफाओं की चित्रकला के बारे में क्वेश्चन आ जाते हैं। भारतीय चित्रकला के एवं मूर्तिकला के बारे में ठीक आ जाते हैं। मुगल कालीन चित्रकला ये भी काफ़ी देखो ठीक है, इतना है इसका कारोबार। राजस्थानी के बारे में भी थोड़े से आ जाते हैं, पहाड़ी का भी है थोड़ा सा योगदान। उसके बाद बंगाल स्कूल के कलाकार, ये देखो इसका देखो सबसे लंबा ये है, आधुनिक भारतीय समकालीन कलाकार, तगड़ा है। समकालीन कलाकार बहुत ढंग से देखना है हमको। भारतीय वास्तुकला ये भी इम्पोर्टेंट है, और ये समकालीन भारतीय मूर्तिकार ये भी ठीक ही है। आगे देख लेते हैं यूरोपीय आधुनिक पुनर्जागरण कालीन कलाकार, ये देखो ग्राफिक कला, अच्छा ये बहुत इंपॉर्टेंट है। विज्ञापन कला ये भी ठीक है। विविध काफ़ी क्वेश्चन आए हुए हैं इनसे, तो लास्ट वाले चैप्टर भी समान रूप से उपयोगी हैं, ठीक है। तो